जय श्री कृष्ण। आज है 1 मार्च 2026, दिन है रविवार। आइए आज सूर्य भगवान की कथाओं का श्रवण कर लेते हैं। इस वीडियो में आप सुनेंगे शिव महापुराण। आज का श्रेष्ठ अध्याय मैं पढ़ रही हूँ शिव महापुराण अपने ज्ञान में वृद्धि के लिए और आपको सुना रही हूँ शिव कृपा के लिए। बस आप सुने और अंत तक बने रहे। आदित्य हृदय स्रोत हिंदी में भी इस वीडियो में आप सुनेंगे। सबसे पहले आज का शुभ और अशुभ समय जान लेते हैं। आज है 1 मार्च, फागुन महीने के शुक्ल पक्ष का भी समय चल रहा है और आज की तिथि जो है सर्वश्रेष्ठ त्रयोदशी रूप में हमें प्राप्त हो रही है। त्रयोदशी तिथि 7:09 के आसपास तक है। उसके उपरांत चतुर्दशी है। आज प्रदोष का व्रत अर्थात रवि प्रदोष व्रत किया जाएगा। आज के उपाय कमेंट्स बॉक्स में वीडियो के माध्यम से प्रसारित है, आप जरूर सुनिएगा। आप पुष्य नक्षत्र भी है जो कि 8:34 के आसपास है। उसके उपरांत अश्लेषा नक्षत्र है। आज शोभन योग का निर्माण हो रहा है। आज राहु काल में किसी नए शुभ काम की शुरुआत न करें। आज 4:49 से 6:26 तक राहु काल का समय रहेगा। प्रिय श्रोताजनों, जैसा कि आप जानते होंगे, आज किसी नए कार्य की शुरुआत करना ही चाहते हैं तो 12:16 से 1:02 के आसपास बहुत अच्छा अभिजीत मुहूर्त है। इसके साथ ही आज का अमृत काल में भी किसी नए दान पुण्य पूजा पाठ की सामग्री या किसी शुभ काम को करना ठीक है। अमृत काल का समय 6:17 से सुबह 7:50 के आसपास हो रहा है। प्रिय श्रोताजनों, आज रवि पुष्य नक्षत्र है। बहुत श्रेष्ठ दिन है। कोई जड़ धारण करना, शिव स्तुति करना, क्योंकि प्रदोष व्रत और पुष्य नक्षत्र चमत्कार के रूप में है, भाग्य प्रबल करने के लिए है। तो आज के दिन का खूब लाभ उठाएं। आज का जो मैंने उपाय है वह कमेंट्स में दिया है। जैसा मैंने बताया, आज लाभ का चौघड़िया भी आपके लिए बहुत काम का रहेगा। 9:45 से 11:12 के आसपास आज लाभ का चौघड़िया है। इस समय किसी नए शुभ काम की शुरुआत करते हैं या कुछ भी नया श्रेष्ठ कोई जड़ इत्यादि धारण करना, कोई रत्न पहनना या मां लक्ष्मी की स्तुति या आपके घर पर कोई यंत्र है उसे सिद्ध करना लाभ देता है। तो शुभ मुहूर्त मैंने आपको बता ही दिए। अब आइए श्रवण करते हैं आज सुनी जाने वाली सभी कथाएं। आपसे अनुरोध है, इसी तरह से शुभ अशुभ मुहूर्त जानना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। रवि प्रदोष व्रत की कथा अनुसार श्री सूत जी कहते हैं, हे विद्वानों और शिव भक्तों, आप सभी भगवान शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर आज मैं एक व्रती ब्राह्मण की कहानी सुनाता हूँ। इसे सुनने और स्मरण करने से भक्त के लिए कल्याण अवश्य रूप में महादेव करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत धार्मिक और साध्वी थी, जो श्रद्धा पूर्वक नियमित रूप से महीने के आने वाले प्रदोष व्रत को किया करती थी। इस दंपति का एकमात्र पुत्र था जो उसको बहुत प्रिय था। एक दिन वह बालक गंगा स्नान के लिए अकेले ही निकल पड़ा। रास्ते में दुर्भाग्यवश कुछ डाकुओं ने उसे घेर लिया। उन्होंने बालक को धमकाते हुए कहा, हम तुझे हानि नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए तू हमें अपने पिता के छिपे हुए धन के बारे में बता। बालक ने डरते हुए और विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, बंधुओं, हम अत्यंत निर्धन हैं, हमारे पास छिपाने योग्य कुछ भी नहीं है। चोरों ने संदेह पूर्वक पूछा, फिर तेरे पास यह पोटली किस लिए है? बालक ने सरलता से उत्तर दिया, मेरी माँ ने मेरे लिए इसमें रोटियां रखी है। यह सुनकर डाकू आपस में बोले, यह तो सचमुच गरीब है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, चलो किसी और को ढूंढते हैं। और वे उसे बिना हानि पहुंचाए छोड़कर चले गए। बालक आगे बढ़ते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के बाहर एक विशाल बरगद का पेड़ था। थकावट के कारण वह बालक उसी वृक्ष की छांव में लेट गया और वहां सो गया। उसी समय नगर के सिपाही डाकू उसको खोजने के लिए वहां पहुंचे। उन्होंने उस सोते हुए बालक को देखकर संदेहवश उसे चोर समझ लिया और बंदी बनाकर राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। राजा ने बिना जांच पड़ताल किए बालक को कारावास में डालने का आदेश दिया। उसी दिन रात में बालक की मां ने प्रदोष व्रत परिपूर्ण रूप से किया था और भगवान शिव की भक्ति में वह लीन थी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिया और कहा, जिस बालक को तुमने बंदी बनाया है ना, वह पूर्ण रूप से निर्दोष है। यदि बालक को तुमने मुक्त नहीं किया तो तुम्हारा राज्य और वैभव पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। सुबह उठते ही राजा भयभीत होकर उठा और बालक को बुलाया। उसने सारी घटना पूछी। बालक ने रोते हुए सारी सच्चाई सुना दी। राजा ने सत्य जानने के बाद
जो सिपाही थे उन्हें आदेश दिया कि बालक के माता पिता को नगर में बुलाया जाए। जब वह लोग पहुंचे तो राजा ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, तुम निश्चित रहो, तुम्हारा पुत्र निर्दोष है। शिव की कृपा से तुम पर आए सभी संकट टल गए हैं, लेकिन अब वह पूर्ण रूप से महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में खुशियां आने वाली है। राजा ने उनकी दरिद्रता देखकर उन्हें 5 गांव दान में दिए। इसके बाद वह ब्राह्मण परिवार सुख समृद्धि धन वर्षा के कारण अपने जीवन में खूब सुंदर जीवन व्यतीत करने लगा, अर्थात उनको खूब सारा धन भी मिला और खूब सारी गौ और कई गाय जो है 5 जो गांव थे वह दान रूप में राजा ने दिए थे। इस कारण से उनका जीवन सदा सर्वदा खुशियों से भर गया। शिव की कृपा और प्रदोष व्रत के प्रभाव से पूरा जीवन उन्होंने आनंद पूर्वक बिताया और अंत में उन्हें शिवलोक प्राप्त हुआ। जो भी इस कथा को हे महादेव आज प्रदोष व्रत के दिन सुन रहे हैं, उनके बच्चों की हमेशा रक्षा करना, पुत्र प्राप्ति का उन्हें वरदान देना, धन संपदा देना और जीवन हमेशा खुशियों से संचारित करना। बोलिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यह रवि प्रदोष व्रत की प्रिय श्रोताजनों मैंने आपको कथा सुनाई। अब आइए सीता माता के नित्यनेम की कथा और रविवार व्रत कथा सुन लेते हैं। उसके बाद हम सभी सुनेंगे आज जो हम सभी रुद्र संहिता के शिव महापुराण का अध्याय पढ़ रहे हैं उसका श्रवण करेंगे। बस आप अंत तक बने रहें। प्रिय श्रोताजनों, शिव महापुराण के रुद्र संहिता का आज का अध्याय ना प्रत्येक महिला के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें मेनका की इच्छा अनुसार एक ब्राह्मण पत्नी का पार्वती को पतिव्रत और पत्नीव्रत धर्म का पूर्ण उपदेश देना बताया गया है। महिलाओं को क्या करना चाहिए क्या नहीं, इस आज के अध्याय में हम सुनेंगे। बड़ा आनंद आएगा, सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। आरंभ करते हैं। आगे की कहानी वीडियो के अंत में है, उनका भी आनंद लेंगे, रुकिएगा, ठीक है। सुने। लिखा गया है, ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इसके उपरांत सप्त ऋषियों ने हिमालय से कहा, गिरिराज अब आप अपनी पुत्री पार्वती जी की यात्रा का उचित प्रबंध करो। मुनीश्वर यह सुनकर पार्वती जी के भावी विरह का अनुभव करके गिरिराज कुछ काल तक तो अधिक प्रेम के कारण अर्थात उदास से रह गए। कुछ देर बाद सचेत होकर शैल राजन तथा वस्तु कहकर मैना को संदेश दिया। मुनि हिमवान का संदेश पाकर हर्ष और शोक के विभूषित हुई मैना पार्वती को विदा करने के लिए उद्धृत होगी। शैल पुत्री प्यारी पत्नी मेनका के विधि पूर्वक वैदिक और लौकिक कुलाचार का पालन किया और उस समय नाना प्रकार के उत्सव मनाए गए। फिर उन्होंने नाना प्रकार के रत्न जड़ित सुंदर वस्त्र और 12 आभूषणों द्वारा रजोचित श्रृंगार करके पार्वती को विभूषित किया। तत्पश्चात मैना के मनोभाव को जानकर एक सती साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने गिरिजा को उत्तम पति व्रत की शिक्षा दी। ब्राह्मण पत्नी बोली, गिरिराज कुमारी तुम प्रेम पूर्वक मेरा वचन सुनो। यह धर्म को बढ़ाने वाला, इहलोक और परलोक में भी आनंद देने वाला तथा श्रोताओं को भी सुख की अनुभूति देने वाला है। संसार में पतिव्रती नारी का जीवन धन्य है, वह दूसरी नहीं, वही पूजनीय रूप में पूजनीय है। पतिव्रत सब लोगों को पवित्र करने वाली और समस्त पाप राशि को नष्ट कर देने वाली है। शिवे जो पति को परमेश्वर के समान मानकर प्रेम से उसकी सेवा करती है, वह इहलोक संपूर्ण रूप में भोग कर अंत में कल्याणमयी गति को प्राप्त करती है। सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, साडिल्लिकी, सतरूपा, अनुसुईया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मैना और स्वाहा, ये तथा और भी बहुत सी स्त्रियां साध्वी कही गई है। यहाँ अब विस्तार भय से उनका नाम नहीं लिया गया। वे अपने पातिव्रत के बल से ही सब लोगों द्वारा पूजनीय और ब्रह्मा विष्णु शिव और मुनीश्वरों को भी माननीय हो गई। इसलिए तुम्हें भी अपने पति शंकर की सदैव सर्वदा रक्षा करनी चाहिए और पतित्व का पालन करना चाहिए। वे दीन दयालु, सबके सेवनीय और सब पुरुषों के आश्रय दाता है। श्रुतियों और स्मृतियों से पतिव्रत धर्म का महान बताया गया है, इसको श्रेष्ठ और अतिश्रेष्ठ बताया गया है। इस धर्म के बराबर कोई दूसरा धर्म नहीं है, यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है। पातिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाली स्त्री अपने प्रिय पति के भोजन कर लेने पर ही भोजन करें। सिवाय जब पति खड़ा हो तब साध्वी स्त्री खड़ी रहनी चाहिए। शुद्धि बुद्धि वाली साध्वी स्त्री प्रतिदिन अपने पति के सो जाने पर और उसके जागने से पहले जाग जाए। वह छल कपट छोड़कर सदा उसके लिए हितकर का कार्य करे। शिवे साध्वी स्त्री को चाहिए कि जब तक वस्त्र आभूषणों से विभूषित न हो तब तक अपने पति की दृष्टि से सम्मुख न लाए। यदि पति किसी कार्य से परदेश गया
हो तो उन दिनों में कदापि श्रृंगार नहीं करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री कभी पति का नाम न ले, पति के कटु वचन कहने पर भी वह बदले में कड़ी बात कभी ना कहे। पति को बुलाने पर वह घर के सारे कार्य छोड़कर तुरंत उसके पास चली जाए, हाथ जोड़कर प्रेम से मस्तक झुकाकर पूछे, हे नाथ, किस लिए इस दासी को बुलाया है? मुझे सेवा के लिए कोई आदेश दीजिए, अपनी कृपा से अनुग्रहित कीजिए। फिर पति का आदेश दे उनका यह प्रसन्न हृदय से पालन करे। वह घर के दरवाजे पर देर तक खड़ी न रहे, दूसरों के घर न जाए, कोई गोपनीय बात जानकर हर किसी के सामने कभी प्रकाशित न करे। पति के बिना कहीं भी उसके लिए पूजन सामग्री स्वयं जुटा दे और उसके हित साधन के यचोचित अवसर को प्रतीक्षित करे। पति की आज्ञा लिए बिना कहीं तीर्थ यात्रा के लिए न जाए। लोगों की भीड़ भरी हुई सभा या मेले आदि के उत्सव देखना वह दूर से ही त्याग करे। जिस नारी को तीर्थ यात्रा का फल पाने की इच्छा हो उसे पति के चरणोदय पीना चाहिए, इसलिए उसके लिए उसी में सारे तीर्थ और क्षेत्र है, इसमें संशय नहीं है। पतिव्रता नारी पति के उच्चिष्ट अन्न आदि को परम प्रिय भोजन मानकर ग्रहण करे और पति को कुछ दे उसे महाप्रसाद मानकर सिरोधार्य करे। देवता, पितृ, अतिथि, सेवक गण, गौ, भिक्षु समुदाय के लिए अन्न का भाग दिए बिना कदापि भोजन न करे। पतिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाली गृह देवी को चाहिए कि वह घर की सामग्री को संयत यह सुरक्षित करे, गृह कार्य में कुशल हो, सदा प्रसन्न रहे और खर्च की ओर हाथ खींचे। पति की आज्ञा लिए बिना उपवास व्रत न करे, अन्यथा उसे उसका कोई फल नहीं मिलेगा, वह परलोक में नरकगामी होती है। पति सुख पूर्वक बैठा हो या इच्छा अनुसार क्रीड़ा, विनोद या मनोरंजन में लगा हो, उस अवस्था में कोई आंतरिक कार्य आ जाए तो भी पतिव्रता स्त्री अपने पति को कदापि ना उठाए। पति नपुंसक हो गया हो, दुर्गति में पड़ा हो, रोगी हो, बूढ़ा हो, सुखी हो या दुखी हो, किसी भी दशा में नारी अपने उस एकमात्र पति का उल्लंघन न करे। राजस्वला होने पर 3 रात्रि तक पति को अपना मुख न दिखाए, अर्थात उससे अलग रहे। जब तक स्नान करके शुद्ध न हो जाए तब तक अपनी कोई भी बात पति के कानों में न पड़ने पाए। अच्छी तरह स्नान करने के पश्चात सबसे पहले वह पति के मुख का दर्शन करे, दूसरे किसी का मुख कदापि न देखे और मन ही मन पति का चिंतन करके सूर्य का दर्शन करे। पति की आयु बढ़ने के लिए अभिलाषी रखने वाली पतिव्रता स्त्री को हल्दी और रोली, सिंदूर, काजल आदि, चोली, पान, मांगलिक आभूषण आदि, केसों को संवारना, चोटी गूंथना, हाथ कान के आभूषण, इन सबको अपने शरीर से दूर न करना चाहिए कभी भी। धोबिन, छिनाल और कुटला, सन्यासी और भाग्यहीन स्त्रियों को यह कभी अपनी सखी ना बनाए। पति के द्वेष रखने वाली स्त्रियों का वह कभी आदर न करे, कहीं अकेली खड़ी ना हो, कभी नंगी होकर न नहाए। सती, सावित्री, ओखली, मूसल, झाड़ू, सिल, जात और द्वार के चौखट पर नीचे वाली लकड़ी पर कभी न बैठे। मैथुन काल के सिवा और किसी समय भी पति के सामने धृष्टता न करे। जिस वस्तु में पति की रुचि हो उसे वह स्वयं भी प्रेम करे। पतिव्रता देवी सदा पति का हित चाहने वाली होती है, वह पति के हर्ष से हर्ष माने, पति के मुख पर विषाद की छाया देख स्वयं भी विषाद में डूब जाए तथा वह प्रियतम पति के लिए पति जैसा व्यवहार करे जिसमें वह प्यारी लगे। पुण्य आत्मा पतिव्रता स्त्री संपत्ति और विपत्ति में भी पति के लिए एक सी रहे, अपने मन में कभी विकार न आने दे और सदा धैर्य धारण करे। घी, नमक, तेल आदि के समाप्त हो जाने पर भी पतिव्रता स्त्री में सहसा यह न कहे कि अमुक वस्तु नहीं है, वह पति को कष्ट या चिंता में न डाले। देवेश्वर पतिव्रता नारी के लिए एकमात्र पति ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव से भी अधिक माना गया है। उसके लिए उसका पति शिव रूप है। जो पति की आज्ञा का उल्लंघन करके व्रत और उपवास आदि के नियम का पालन करती है वह पति की आयु हर लेती है और मरने के बाद नरक जाती है। जो स्त्री पति के लिए कुछ कहने पर क्रोध पूर्वक कठोर उत्तर देती है वह गांव में कुतिया और निर्जन वन में सियारन होती है। नारी पति से ऊंचे स्थान पर न बैठे, दुष्ट पुरुष के निकट न जाए और पति से कभी कातर वचन न बोले, किसी की निंदा न करे, कलह से दूर से ही त्याग कर दे, गुरुजनों के निकट न हो, उच्च स्वर में बोलना न हंसना। जो बाहर से पति को आते देख तुरंत अन्न, जल, भोज्य वस्तु, पान और आदि वस्त्र की सेवा करती है, उसके दोनों चरण दबाती है, उसे मीठे वचन बोलती है तथा प्रियतम
के खेद को दूर करने के लिए अनायास उपायों से प्रसन्नता पूर्वक उसे संतुष्ट करना उसे मानो 3 लोकों में तृप्त और संतुष्ट कर देता है। पिता भाई पुत्र परिमित सुख देते हैं, परंतु पति असीम सुख देता है। अतः नारी को सदा अपने पति का पूजन आदर सत्कार करना चाहिए। पति ही देवता है, पति ही गुरु है, पति ही धर्म है, तीर्थ है और व्रत है। इसलिए सबको छोड़कर एकमात्र पति की आराधना करनी चाहिए। जो दुर्बुद्ध नारी अपने पति को त्याग कर एकांत में विचरण करती है या व्यभिचार करती है, वह वृक्ष के खोखले में शयन करने वाली क्रूर उल्लू की होती है। जो पराये पुरुष को कटाक्ष पूर्ण दृष्टि से देखती है, वह एचातानी देखने वाली होती है। जो पति को छोड़कर अकेले मिठाई खाती है, वह गांव में सुअरी होती है तथा बकरी होकर अपनी ही विष्टि को खाती है। जो पति को तू कर कर बुलाती है, वह गूंगी होती है। जो सौत से सदा इच्छा रखती है, वह दुर्भाग्यवती होती है। जो पति की आंख बचाकर किसी और पर दृष्टि डालती है, वह कानी, मुंह टेढ़े वाली और कुरूपा होती है। जैसे निर्जीव शरीर तत्काल अपवित्र हो जाता है, उसी तरह पतिहीन नारी भली भांति स्नान करने पर भी सदा अपवित्र मानी जाती है। लोक में वह माता धन्य है और जन्मदाता पिता धन्य है, और वह पति भी धन्य है जिनके घर में पतिव्रता देवी वास करती है। पतिव्रता के पुण्य से पिता माता और पति तीनों कुल की पीढ़ियों की सदा सर्वदा रक्षा होती है और सुख वह भोगते हैं। जो दुराचारी स्त्री अपना शील भंग कर देती है, वह अपने माता पिता और पति तीनों कुलों को नीचे गिराती है तथा इस लोक और परलोक को दुख प्राप्त करती है। पतिव्रता का पैर जहाँ जहाँ पृथ्वी पर स्पर्श करता है, वहां वहां भूमि पानी हारिनी तथा परम पावन बन जाती है। भगवान सूर्य, चंद्रमा और वासुदेव भी अपने आप को पवित्र करने के लिए पतिव्रता का स्पर्श करते हैं और किसी दुष्ट से नहीं। जल भी सदा पतिव्रता का स्पर्श करना चाहते हैं और उसका स्पर्श करके वह अनुभव करता है कि आज मेरी जड़ता का नाश हो जाना चाहिए तथा आज मैं दूसरों को पवित्र करने वाला बन गया हूँ। भार्या ही गृहस्थ आश्रम की जड़ है, भार्या ही सुख का मूल मंत्र है, भार्या से ही धर्म के फल की प्राप्ति होती है तथा भार्या ही संतान में वृद्धि का कारण है। क्या घर में अपने रूप और लावण्य पर गर्व करने वाली स्त्रियां नहीं है, परंतु पतिव्रता स्त्री तो विश्वनाथ भगवान शिव के प्रति भक्ति होने से प्राप्त होती है। भार्या से इस लोक और परलोक दोनों पर विजय प्राप्त होती है। भार्याहीन पुरुष देवयज्ञ, पितृ यज्ञ और आतिथ्य यज्ञ करने का अधिकारी नहीं है। वास्तव में गृहस्थ वही है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री है। दूसरी स्त्री तो पुरुष को उस तरह अपना ग्रास अर्थात भोज बनाती है जैसे जरा अवस्था और राक्षसी। जैसे गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने से ही जीवन पावन हो जाता है। पति को ही इष्ट देव मानने वाली सती नारी और गंगा में कोई भेद नहीं होता है। पतिव्रता और उनके पतिदेव उमा और महेश्वर समान है। अतः विद्वान पुरुष उन दोनों का पूजन करे। पति प्रणव है और नारी वेद की ऋचा है। पति तप है और स्त्री क्षमा है। नारी सत्कर्म है और पति उसका फल। शिवे सती नारी और उसके पति दोनों दाम्पत्य धन्य है। गिरजा कुमारी, इस प्रकार मैंने तुम्हारे पतिव्रता धर्म का वर्णन किया है। अब तुम सावधान हो और आज मुझे प्रसन्नता पूर्वक पतिव्रता के भेदों का उत्तम वर्णन सुनाओ। देवी, पतिव्रता नारियां उत्तमा आदि भेद से 4 प्रकार की बताई गई है, जो अपना स्मरण करने वाले पुरुष का सारा पाप हर लेती है। उत्तमा, मध्यमा, निकृष्टा और अति निकृष्टा, ये पतिव्रता के 4 भेद है। अब मैं इनके लक्षण भी बतलाती हूँ, ध्यान से सुनो भद्रे। जिसका मन सदा स्वप्न में भी अपने पति को देखता है, दूसरे किसी पुरुष का ध्यान नहीं करता, वह स्त्री उत्तमा है। उत्तम श्रेणी की पतिव्रता कही गई है। शैलजे, जो दूसरे पुरुषों को उत्तम बुद्धि से पिता, भाई और पुत्र के समान देखती है, उसे मध्यम श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है। पार्वती, जो अपने मन से अपने धर्म का विचार करती है, उसके व्यभिचार नहीं करती, सदाचार में ही स्थिर रहती है, उसे निकृष्टा अथवा निम्न श्रेणी की पतिव्रता कहा जाता है। जो पति के भय से, कुल में कलंक लगाने से, डर से, व्यभिचार से बचने का जो है यत्न करती है, उसे पूर्व काल के विद्वानों ने अति निकृष्टा अथवा निम्न कोटि की पतिव्रता बनाया है। शिवे, यह चारों जो है प्रकार की पतिव्रता समस्त लोकों का पाप का नाश करती है और उन्हें पवित्र बनाने वाली है। अत्रि की स्त्री अनसुईया, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन तीनों देवताओं की
प्रार्थना से पतिव्रत के प्रभाव से उपभोग करके वाराह के श्राप से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। शैल कुमारी शिवे, ऐसा जानकर तुम्हें नित्य प्रसन्नता पूर्वक पति की सेवा करनी चाहिए। पति सेवन सदा समस्त अभिष्ट फलों को देने वाला है। तुम साक्षात जगदम्बा माहेश्वरी हो और तुम्हारे पति साक्षात भगवान शिव है। तुम्हारा तो चिंतन मात्र से स्त्री प्रतिव्रता हो जाती है। देवी, यद्यपि तुम्हारे आगे यह सब कहने की कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि आप लोकाचार का आश्रय ले लिया है। मैंने तो तुम्हें सती धर्म का मैंने उपदेश दिया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर वह ब्राह्मण पत्नी शिवा देवी के मस्तक को झुकाकर चुपचाप हो गई। इस उपदेश को सुनकर शंकर प्रिया पार्वती देवी को बड़ा हर्ष हुआ। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से मैंने यह शिव पुराण का आज रुद्र संहिता का जो है 54वां अध्याय पढ़ा। बहुत आनंद आया। क्या पतिव्रता स्त्री को करना चाहिए, क्या नहीं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी ली। आपने भी सुना, आपका धन्यवाद और आभार। आइए आदित्य हृदय स्रोत और आज अन्य कथाएं जैसे कि रविवार व्रत कथा और हम सभी सीता माता के नित्यनेम की कथा आगे सुनते हैं। आपसे अनुरोध है इस वीडियो को शेयर करें और सर्वश्रेष्ठ रूप में रोज नित्यनेम से जानकारी ले। आज के लिए इतना ही। चैनल से जुड़ें ताकि आप श्रेष्ठ जानकारी प्राप्त। अब आएगी की कथा, आइए श्रवण करते हैं। रविवार, सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान की कथा सुन लेते हैं। कथा अनुसार एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार के व्रत किया करती थी और रोज सूर्य भगवान का पूजन अर्चन करती थी। रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर आंगन को लीप कर स्वच्छ करती। इसके बाद सूर्य नारायण भगवान की पूजा कर कर सुंदर रविवार के व्रत कर कर सुंदर रूप में श्रेष्ठ की अनुभूति करते हुए सूर्य भगवान के आदित्य हृदय स्रोत का जप इत्यादि किया करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की कोई चिंता कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः अपने पड़ोसन के आंगन से बधी हुई गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन न लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भूखी प्यासी ही सो गई। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लगाकर खिलाया। बुढ़िया ने उस पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बधी हुई सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह और अधिक जल भुन गई। तभी गाय ने सोने का गोबर कर दिया। गोबर को देख के ही पड़ोसन की आंख फूटी की फूटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर गोबर तुरंत उठा लिया और अपने घर के अंदर ले आई। अपनी जो गाय का गोबर वहां पर रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ दिनों में खूब धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्य उदय से पूर्व सोने के गोबर को किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिन तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी आभास नहीं था। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य का व्रत करती थी और कथा सुनती थी। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने खूब तेज आंधी तूफान चला दिया। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन और जल भुन गई और उसने पति को समझा बुझाकर पट्टी पढ़ाई और नगर के राजा के पास उसे भेज दिया। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते हुए देखा, उनको बहुत दया आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, बुढ़िया को गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम्हें खूब विपत्ति का सामना करना पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न में बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़े को बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी दुष्टता के लिए दंड दिया।
फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार के व्रत किया करे। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राज सुख और खुशहाली चारों तरफ छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे और सभी के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसे आपने उस बुढ़िया माई पर कृपा करी, उसको धन संपदा निरोगी काया दी और अंत में शिवलोक में स्थान दिया, ठीक उसी तरह से जो भी प्रिय श्रोताजन इस कथा को सुने, समझे और सुंदर रूप में सूर्य भगवान के जयकारे लगाए, उनके जीवन में खूब खुशियां देना। आइए श्रवण करते हैं सीता माता के नितनेम की कथा। फिर नितनेम कथा अनुसार इस कथा को सीता माता कहती है और भगवान श्री रामचंद्र जी सुना करते थे। एक दिन भगवान श्री रामचंद्र जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो माता सीता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम का नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि तुम कुएं के पाल के पास जाकर बैठ जाना और वहां औरतें पानी भरने आएंगी तो उन्हें अपनी कहानी सुना देना। माता सीता कुएं के पास बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहनी थी और सोने का घड़ा लिया था। माता सीता उसे देखकर कहने लगी कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी, पर मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास खूब लड़ेगी। उसने अपनी कहानी नहीं सुनी और वह चली गई। उसकी रेशम जड़ी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा, पूछा कि यह किसका दोष अपने सर लेकर आई है। बहू ने कहा कि कुएं के पास एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मेरे पास समय नहीं है और मैं नहीं सुन पाई, उसी के कारण मुझे यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं के पाल के पास गई। सास को वहीं सीता माता मिली तो सीता माता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार आपकी कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिष्टी खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का जो घड़ा था सोने का हो गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया। सास ने कहा, बहू, तू तो दोष लेकर आई थी, लेकिन अब मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि सीता माता थी, वे पुराने को नया कर देती है, खाली घर के भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का घर में वास करा देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा भी करा देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, ध्यान से सुना। सास ने कहानी सुनानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, दूध के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत ही अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा करने के लिए नितनेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसन आई और बोली कि बहन, जरा सी आंच देना। तो वह बोली कि आंच तो अभी हमने नहीं जलाई है। पड़ोसन ने कहा, तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। फिर उसने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता के नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर से कहा कि सीता माता की कहानी से क्या तुम्हें मिला है। वह बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर के भंडार भर जाते हैं, पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज, परेशानी दूर होती है, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहने लगी कि बहन, तुम ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। वह बोली ठीक है, ध्यान से सुनो तुम भी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए,
नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस तरह से पूरी जो कहानी थी वो सुना दी। सारी कहानी कहने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम से सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा खूब चल पड़ी। इस हर किसी की मनोकामना भी पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी कहने वाले भी और कहानी सुनाने वालों के भी खूब खूब सबकी कामना सिद्ध करना। बोलिए सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। आदित्य हृदय स्रोत अनुसार जब उधर थककर चिंता में श्री रामचंद्र जी रणभूमि में खड़े थे, उतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने आ गया। यह देखकर अगस्त्य मुनि जी श्री रामचंद्र जी के पास गए और बोले, सभी के हृदय में रमण करने वाले, बसने वाले, हे महाभावों और सबसे सुंदर महाबाहों अर्थात लंबी भुजाओं वाले, हे राम, यह गोपनीय स्रोत सुनो। इस स्रोत के जप से तुम अवश्य ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। यह आदित्य हृदय स्रोत परम पवित्र और सभी शत्रुओं पर विनाश करने वाला है। इसके जप से ही सदा विजय प्राप्त होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणकारी स्रोत है। यह सभी मंगलों में भी मंगल और सभी पापों का नाश करने वाला स्रोत, चिंता और शोक को मिटाने वाला और आयु में वृद्धि करने वाला है। जो अंतः किरणों से शोभायमान अर्थात रश्मिमान, नित्य उदय होने वाले और जो सभी देवता और असुरों द्वारा नमस्कृत, तुम विश्व में अपनी प्रभा अर्थात प्रकाश फैलाने वाले संसार के स्वामी अर्थात भुवनेश्वर भगवान भास्कर का पूजन करो। सभी देवता इनके रूप हैं। यह देवता अर्थात सूर्य अपने तेज और किरणों से जगत को स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। यही अपने किरणों अर्थात रश्मियों से देवता और असुर गण आदि सभी लोगों का पालन करते हैं। यही ब्रह्मा, विष्णु, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, समय, यम, चंद्रमा, वरुण आदि को प्रकट करने वाले हैं। ये पितरों, वसु, साध्य, अश्विनी कुमारों, मुरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण और ऋतुओं को जन्म देने वाले प्रभा के पुंज है। इनका नाम आदित्य, सविता अर्थात जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य अर्थात सर्वव्याप है। इनका नाम खग है। इनका नाम पुषा है। इनका नाम गभस्मान अर्थात प्रकाशमान है। सुवर्ण दृष्ट है। भानु इनका नाम है। हरणीयता इनका नाम है। दिवाकर और इनका नाम हरि दश्व है। साथ ही इनका नाम सहस्त्र है। सप्ती इनका नाम है अर्थात 7 घोड़ों वाले इनका नाम है। मारीचिमान किरणों से सुशोभित, तिमिरो मंथन अंधकार का नाश करने वाले, शंभु, त्वष्टा, मार्कंदक, अंशुमन और हिरण गर्भ, शिशिर अर्थात स्वभाव से सुख देने वाले हैं। इनका नाम तपन अर्थात गर्मी उत्पन्न करने वाले, भास्कर, रवि, अग्निगर्भ, अदिति पुत्र, शंख और शिशिर नाशक अर्थात शीत का नाश करने वाले और व्योमनाथ, तम भेदी, युग, यजु और सामवेद के पारगामी, धन वृष्टि, अपाम, मित्र अर्थात जल उत्पन्न करने वाले, विंध्य, स्पंजी अर्थात प्रकाश में तीव्र गति से चलने वाले, आपती, मंडली, मृत्यु, पिंगुल अर्थात जिनका रंग भूरा है, सर्वतापन अर्थात सभी को ताप देने वाले, कवि, विश्व, महातेजस्वी, रक्त, सर्वभवो, दव अर्थात सबकी उत्पत्ति के कारण है, नक्षत्र, ग्रह और तारों के अधिपति, विश्व भावन विश्व की रक्षा करने वाले हैं। तेजस्वियों में भी तेजस्वी और द्वादशात्मा को नमस्कार है। पूर्व गिरि, उदयांचल तथा पश्चिम गिरि अस्तांचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गण, तारों और ग्रहों के स्वामी तथा दिन के अधिपति को नमस्कार है। जो जय के रूप है, विजय के रूप है। हरे रंग के घोड़े से युक्त रथ वाले भास्कर भगवान को नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से प्रभावान आदित्य भगवान को बारंबार नमस्कार है। उग्र, वीर और सारंग सूर्य देवता को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेज वाले मार्तंग भगवान को नमस्कार है। आप ब्रह्मा, शिव, विष्णु के स्वामी है। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्य मंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण है। आपको स्वाहा करने वाली अग्नि स्वरूप है। रौद्र रूप आपको नमस्कार है। अज्ञान, अंधकार के नाशक, शीत के निवारक तथा शत्रुओं के नाशक आपको
आपका प्रेम अप्रेम है, अप्रमेय है। कृतनाशों का नाश करने वाले देव और सभी ज्योतियों के अधिपति को नमस्कार है। आपकी प्रभा तृप्त स्वर्ण के समान है। आप ही हरि अर्थात अज्ञान को हरने वाले हैं। आप विश्वकर्मा है अर्थात संसार की रचना करने वाले। तम अर्थात अंधेरे के नाशक है। प्रकाश रूप और जगत के साक्षी आपको नमस्कार है। हे रघुनंदन, भगवान सूर्य देव ही सभी भूतों का संहार, रचना और पालन करते हैं। यही देव अपनी रश्मि किरणों से तप अर्थात गर्मी और वर्षा है। यही देव सभी भूतों में अंतः स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते हैं। यही अग्निहोत्री कहलाते हैं और अग्निहोत्री पुरुष को मिलने वाले यह फल है। यही वेद, यज्ञ और यज्ञ से मिलने वाले फल। यह देव संपूर्ण लोकों की क्रियाओं का फल देने वाले हैं। हे राघव, विपत्ति में, कष्ट में, कठिन मार्ग में और किसी भय के समय जो भी सूर्य देव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। तुम एकाग्र चित्त होकर इस जगतपति देवादिदेव का पूजन करो। इनका आदित्य हृदय स्रोत 3 बार जप करने से तुम अद्भुत रूप में अवश्य ही युद्ध में विजय प्राप्त करोगे। हे महाबलो, इसी क्षण तुम्हारा रावण का वध अब निश्चित रूप से तुम कर सकोगे। इस प्रकार मुनि अगस्त जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार लौट गए। तब इस प्रकार अगस्त मुनि के उपदेश सुनकर महातेजस्वी राम जी का शोक दूर हुआ। प्रसन्न और प्रयत्नशील होकर, परम हर्षित और शुद्ध चित्त होकर उन्होंने भगवान सूर्य की ओर देखते हुए 3 बार आदित्य हृदय स्रोत का जप किया। इसके पश्चात राम जी ने धनुष उठाकर युद्ध के लिए आए हुए रावण को देखा और उत्साह से भरकर सभी यत्नों से रावण से निश्चय युद्ध किया। तब देवताओं के मध्य में खड़े हुए सूर्य देव ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र की ओर देखा। निशाच राज अर्थात राक्षस के राजा के विनाश के समय निकट आ जानकर प्रसन्नता पूर्वक कहा, अब जल्दी करो, अब जल्दी करो।